बढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है 10 अश्वमेध और प्रसाद तीर्थ का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमोर तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से स्तोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशवमेध की तीर्थ का महात्मा सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के पृथक नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ को अनुष्ठान किया। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया, किंतु वहां भी बीच में दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञ को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। यूं कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्तक के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्तक ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुंचा और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु है। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। जय सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट तक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा गई। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानूनों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान के अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोगों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वो सब अक्षय हो जाकर। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ 10वें के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे प्रसाद तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। मुनिश्रेष्ठ नारद, ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न, उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी की दूसरी भी स्त्री थी, इसका नाम अद्रिका था। वह भी साप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रही थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाला। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त दक्षिण दिशा में चले रहे। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से नैऋतिक के अधूम दिशाओं पर राजा आद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और नैऋतिक ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जो कहकर वे दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तब पिशाच रूपधारी आद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में हराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी आद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आई। तब से वह पिशाच और आंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मर्जार तीर्थ है।
मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषा कपि तीर्थ है। उसके आगे सेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा।